हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लर्निंग कि जो लर्निंग है, अधिगम है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि हमारी जो लर्निंग वो क्या है। देखो, जो लर्निंग है हमारी, जो हमारा अधिगम है, वो हम बोल सकते हैं कि अगर हम कक्षा के भीतर जो हम ज्ञान लेते हैं वो लर्निंग वहाँ तक ही सीमित नहीं है। मीन्स लर्निंग जो है हम कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा जो है ले सकते हैं। ठीक है। जो लर्निंग है, अगर हम पहले की बात करें कि लोगों ने वृक्षों से, नदियों, पर्वतों तथा कीट पतंगों से जो है बहुत कुछ सीखा है ना। तो हम बोलते हैं कि हम जो लर्निंग है वो कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि जब अनुभवों से, अभ्यास एवं प्रयासों के साथ व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसकी जो प्रक्रिया है, परिवर्तन होता है, जो हम सीखते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही लर्निंग है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि जो लर्निंग है, जैसे आप लोगों को इसके लिए एक अच्छा सा याद होगा कि दूध को जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। कि दूध पिया किसी ने और उसका जो है मुंह जल गया। अब वो जब छाछ, क्योंकि छाछ भी वाइट है, तो अब वो छाछ को जब पीता है तो उसको लगता है कहीं ये भी मेरा मुंह ना जला दे। तो बोलते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के क्या है, पीता है। क्योंकि उसने उससे ये सीखा कि ये वाइट सफ़ेद ही था, है ना, गिलास में ही था, तो उससे उसका मुंह जला, तो कहीं अब ये भी मेरा मुंह ना जलाए। ठीक है। तो बोलते हैं ये लर्निंग है। लर्निंग इज़ ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। ये कहा जाता है कि लर्निंग जो है वो एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। मतलब हम बोलते हैं क्योंकि जो लर्निंग है हमारी वो कैसी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग का मतलब कि हम जैसे ही जन्म लेते हैं और जब तक डेथ नहीं हो जाती, हम जो है जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है सीखते रहते हैं। जो हमारी अभिवृत्ति है, हमारा भय है, हमारी शारीरिक स्थिति है, हमारा जो भाषाई कौशल है, ये जो है अधिगम के उत्पाद हैं। ये क्या है, ये लर्निंग के प्रोडक्ट हैं। ये जो है लर्निंग नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम बोलते हैं कि लर्निंग इज़ ए गोल डायरेक्टेड, कि जो लर्निंग है ना, वो जो भी हम कुछ सीखते हैं वो कैसी है, लक्ष्य केंद्रित। कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं उसका कोई ना कोई क्या है, लक्ष्य होता है ना। लक्ष्य होता है तभी वो चीज़ हम सीखते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अव्यवस्थित रूप से आई हुई किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो लर्निंग है उसमें उद्देश्य पर आधारित होती है, लक्ष्य केंद्रित है, उद्देश्य पर आधारित है कि हमने ये सीखना है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूस। जो लर्निंग है वो कैसी होती है, वो हमारी जो है कैसी है, सतत और सार्वभौमिक है। लर्निंग कैसी है, सतत और सार्वभौमिक है। क्योंकि जो मनुष्य है वो जब तक जीवित रहता है कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है। ठीक है ना। जब तक वो जीवित रहेगा तो कुछ ना कुछ जो है वो सीखता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो लर्निंग है वो सतत है। मतलब अगर हम ऐसे बोलें कि थोड़ी टाइम के लिए हमने कोई चीज़ सीखी और उसके बाद जो है हमारे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो लर्निंग नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरा एग्ज़ामिनेशन है ना, एग्ज़ामिनेशन है और हम बोलते हैं कि मैंने जो उस टाइम अच्छे से लर्न कर लिया और उसके बाद जो है फिर मैं जो है क्या है उसको एग्ज़ाम दे के आई। उसके बाद वो सारा जो मैंने सीखा था, याद किया था, वो सारा जो है, क्योंकि मैंने क्या लगाया था वहाँ पे, रट्टा लगाया था, रोड लर्निंग की थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेरी चेंज जो हमारे बिहेवियर में आता है, टेम्परेरी चेंज, वो लर्निंग नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो मुझे वो सब याद आया, लेकिन बाद में वो सब क्या है, मैं भूल गई, तो वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग कैसी है, जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत जो हमारी जो है वो क्या है, प्रोसेस है। तो हम बोलते हैं कि लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट।
लर्निंग प्रिपेयर फॉर एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखो, लर्निंग का देखो, जब हम कोई सीखते हैं, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, मीन्स हम इसको बोलते हैं कि अधिगम समायोजन के लिए तैयार करता है। समायोजन के लिए तैयार करता का मतलब है कि विद्यार्थी की सहायता जो है नवीन परिस्थितियों को अपनाने एवं उनसे समायोजन करता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम एक नई सिचुएशन में आते हैं, है ना। अब जब नई सिचुएशन में आते हैं तो उसी के अनुसार हम जो है क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। कोई चीज़ हम जल्दी सीख जाते हैं और कोई चीज़ हम क्या है धीरे सीखते हैं। तो मतलब हम जो है चाहे धीरे सीखें चाहे जल्दी सीखें, क्योंकि न्यू सिचुएशन में आते हैं, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो जो है हमें जो है कैसे समायोजन करते हैं, हम अपने आप को उसके साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, है ना। लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट, कि जब हम अपने आप को इतना उसके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं तो ही हम सीखते हैं। न्यू सिचुएशंस को हम एडजस्ट करते हैं और फिर हम सीखते हैं। लर्निंग इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। लर्निंग इज़ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि लर्निंग जो है व्यापक है। क्योंकि हमें पता है कि लर्निंग जो है वो विस्तृत है, व्यापक है। मनुष्य के व्यवहार के हर एक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र जो है उसमें हम सीखते हैं। मीन्स हम जो है ज्ञानात्मक लेते हैं, हम लर्निंग कैसे ज्ञानात्मक होती है, नॉलेज बेस्ड होती है। हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी भावनात्मक भी होती है, भावनाओं में आकर भावनात्मक, ठीक है। और अगर हम बोलें कि हमारी जो लर्निंग है वो क्रियात्मक भी होती है, सीखते, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। मीन्स हम कैसे कॉग्निटिव, ठीक है, हम जो है अफेक्टिव, अफेक्शंस में आके सीखते हैं, और लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ हम हेड से सीखते हैं, या हम हार्ट से सीखते हैं, और यहाँ हम हैंड, लर्निंग बाय डूइंग। इसको हम H3 भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। क्योंकि हम जो है कैसे कैसे सीखते हैं, क्या बोला गया है कि हम यहाँ पे हेड से सीखते हैं, यहाँ पे हम हार्ट से सीख रहे हैं, और यहाँ पे हम हैंड से सीख रहे हैं। तो लर्निंग इसलिए जो है व्यापक है ना। व्यापक मनुष्य के पर्सनैलिटी पर इनका तीनों ही इफ़ेक्ट करती हैं। लर्निंग इज़ चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। मीन्स कि जो हमारा अधिगम है ना, वो अनुक्रिया या व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। अनुकूल है या फिर प्रतिकूल भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम से, सीखने से, लर्निंग से व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वह परिवर्तन जो है हमेशा जो है पॉजिटिव ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। व्यवहार में ये परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है, मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। व्यवहार में परिवर्तन मतलब सीखने से जो है ज़रूरी नहीं कि हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हम बोलते हैं कि अधिगम जो कि अनुक्रिया या व्यवहार में परिवर्तन है, अनुकूल या प्रतिकूल भी हो सकता है। उसके बाद आता है लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, कि अधिगम अनुभवों का संगठन करता है। कैसे संगठन करता है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम बोलते हैं कि अधिगम में व्यक्ति के वे सभी अनुभव एवं प्रशिक्षण शामिल होते हैं जो व्यवहार में परिवर्तन लाने में उसकी जो है सहायता करते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं ये सिर्फ ज्ञान एवं तथ्यों का ही संचय नहीं करता, ये अनुभवों की पहचान है जिसमें नहीं सीखना या विस्तृत करना भी शामिल होता है ना। मीन्स हम बोल सकते हैं
कि लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, कि हमने कुछ सीखना है, एक्सपीरियंस रहता है, वो भी अनुभव हमारे शामिल हैं, और अगर हमने नहीं करना तो वो भी हमारे शामिल हैं। लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, दोबारा से बोल देती हूँ कि जो हमारे व्यक्ति के ये सभी अनुभव एवं प्रशिक्षण शामिल होते हैं जो व्यवहार में परिवर्तन लाने में उसकी सहायता करते हैं। यह सिर्फ ज्ञान या तथ्यों का संचय नहीं है, बल्कि ये अनुभवों की पहचान है जिसमें नहीं सीखना या विस्तृत करना भी शामिल हो सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद आता है इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्निंग, कि हमारे जो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, सहज है ना, या हम बोलते हैं कि हमारी जो क्रियाएं हैं जो अपने आप होती हैं उसको हम लर्निंग नहीं बोलते हैं। जैसे कि अगर जो है तेज रोशनी है, तेज रोशनी में जो है हमारी आंखें एकदम बंद होती हैं, है ना, तो वो लर्निंग नहीं है। मतलब जो स्वाभाविक है, सहज है, स्वाभाविक है ना, उससे जो अपने आप कुछ चीज़ें होती हैं वो लर्निंग नहीं है। तो हमारे जो स्वरूप है लर्निंग के वो कौन कौन से हैं, लर्निंग की नेचर क्या है। लर्निंग इज़ ए प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग इज़ ए गोल डायरेक्टेड। Learning is universal and continuous process. Learning prepares for adjustment. Learning is comprehensive. Learning is change in response or behavior may be favorable or unfavorable. Learning is organizing experience. Instincts and reflexes are not a learning. जो मतलब प्राकृतिक रूप से कुछ एक चीज़ें होती हैं वो लर्निंग नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जैसे अगर हम तेज़ रोशनी में जाते हैं और हमारी पलकें जो है झपकती हैं, आंखें एकदम बंद हो जाती हैं, तो वो लर्निंग नहीं है। ठीक है, तो आज हमने नेचर ऑफ लर्निंग के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।